हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने से पहले आप देखिए कि सॉल्यूशन के अंदर किस किस टॉपिक को डिस्कस करनी, यानी सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे मेन से क्या है, सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन क्या है, एक प्रकार का क्या है, यह मिश्रण है ना। यानी कि जब दो लोगों को केमिस्ट्री में, आप सॉल्यूशन मैथ में मत जाइएगा, नहीं तो सॉल्यूशन का मतलब होता है हल निकालना। यहाँ केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि सॉल्यूशन को एक बेसिकली थोड़ी एग्जांपल, छोटे एग्जांपल से समझते हैं। क्या है कि अगर मान लेते हैं कोई दो लोगों को मिलाया जाए यानी मिक्स किया जाए, तो मिक्स करने से जो एक नया यौगिक बनता है ना, उसी को एक प्रकार से सॉल्यूशन ही कहते हैं, सपोज इट। लेकिन यह सॉल्यूशन हमारा कई तरह से होता है। जैसे उसमें सबसे पहले जानेंगे सॉल्यूशन में क्या क्या मिलाते हैं, सोलूट, और उसके बाद क्या है सॉल्वेंट यानी कि विलेय और विलायक। उसके बाद सॉल्यूशन तैयार होता है। विलेय और विलायक में भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। अब विलेय हमारा क्या था, कंसंट्रेट भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है। सॉल्वेंट जो हमारा है वो भी क्या है कि कंसंट्रेट और डाइल्यूट हो सकता है। उसके आधार पर फिर विलेय जो तैयार हमारा होता है वो संतृप्त और असंतृप्त होता है, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या हम बता रहे हैं कि इसमें सबसे मेन चीज क्या है, मुख्य रूप से ये एग्जाम्पल जो हेडिंग दिए गए हैं उसके बारे में इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। यानी कि इस पूरे चैप्टर में मुख्य रूप से ये 9 हेडिंग जो ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे हैं, जो कि बोर्ड में या कंपटीशन में कहीं भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि इस चैप्टर में ये जो 9 हेडिंग हमने लिखा है बहुत ही मेन हेडिंग है ना। अब इसके अंतर्गत जो छोटी छोटी हेडिंग हैं वो सब पढ़ना है। ऐसी बात नहीं कि नहीं लिखा गया तो मत सोचना कि वो हेडिंग नहीं पढ़ना है। इसके अंतर्गत इसके बीच में जितनी भी छोटे एग्जाम्पल अर्थात छोटे हेडिंग आएंगे उन सबको साथ में पढ़ते चलेंगे। लेकिन सबसे मेन हेडिंग जो हमारा है वो 9 है। यानी क्या है, सबसे पहले विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे हम। यानी कि जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कैसी है। सबसे पहले किसी भी विलेय की विलेयता यानी कि विलेयन की विलेयता जो भी है उसके बारे में जानेंगे कि किसी लिक्विड का सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता क्या है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत। उसके बाद क्या है, विलेयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। विलेयन की सांद्रता जो व्यक्त करने की निम्न विधियां होती है, आपको छोटी क्लास में ही बताया गया होगा कि W/W परसेंटेज होता है, W/V परसेंटेज होता है और V/V परसेंटेज होता है ना। तमाम चीजें होती हैं। तो उस चीजों को डिस्कस करने के लिए इसके अंतर्गत हम चलेंगे। यानी कि विलेयनों की सांद्रता व्यक्त करने की निम्न विधियां, बहुत सारी विधियां हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि एक एग्जाम्पल सहित, और क्या है इसकी थ्योरी, फार्मूले क्या इस्तेमाल होते हैं, कैसे फार्मूला आता है, उस सब के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे मेन एग्जांपल ये भी है क्या, न्यूमेरिकल। फॉर न्यूमेरिकल के लिए ये सबसे ज्यादा है और ये भी सबसे ज्यादा है। ज्यादातर न्यूमेरिकल इसमें आते हैं, है ना, जो कि सांद्रता व्यक्त करने की विधियां होती है। और न्यूमेरिकल स्टार्ट भी इसी जगह से होता है। बहुत ही मेन चीज ये है कि स्टार्ट भी न्यूमेरिकल यहीं से करेंगे हम, क्योंकि जब तक ये समझ में आपको नहीं आएगा तब तक आप अगला न्यूमेरिकल लगा नहीं सकते हैं, है ना। कि न्यूमेरिकल दिया रहता है तो लोग क्या होते हैं इसको समझ नहीं पाते हैं। और अगर कहीं क्वेश्चन में हमारे यानी कि 10% ब्रैकेट में W/V लिख के दे दिया है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पूछा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इसको कंफ्यूजन काफी आसान तरीके से हम इसको दूर करेंगे आपके लिए। क्या है, इस हेडिंग के अंतर्गत। जब तक आप इस हेडिंग को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप इसको कंफ्यूजन को दूर नहीं कर सकते हैं। अगला क्या हमारा होता है, तनु विलयनों के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयनों के गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। मतलब कि किसी विलयन में इंटर करते हैं या अर्धपारगम झिल्ली से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, कैसे कैसे क्या होता है, उस सारी चीजों के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। यानी कि मेन हेडिंग हमारा ये है ना, प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसके अंतर्गत छोटी छोटी हेडिंगें भी डिस्कस की जाएंगी। अगला क्या था, विलयनों के अणुसंख्य गुण यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सबसे बाद यानी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारा है, इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये हमारा आता है विलयनों के अणुसंख्य गुण यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सॉरी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट नहीं, यानी कि अणुसंख्य गुण के अंतर्गत तमाम एग्जांपल आए, ढेर सारे एग्जांपल। सपोज दैट आधी चैप्टर यानी विलयन का आधा चैप्टर इसके अंतर्गत कवर हो जाता है। तो क्या है कि सबसे मेन है, इससे भी क्वेश्चन आपके क्या है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कंपटीशन और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी मतलब संभावना जो होती है वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लेकिन इसी अणुसंख्य गुण को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं क्या है ये। अणुसंख्य गुण का मतलब होता है सीधा सीधा कि किसी विलयन में जो कण हमारे हैं, विलयन के जो कण हैं, है ना, यानी कि डाइल्यूट और
सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो भी हैं उसकी कण है, उन कण के आधार पर उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, उसको किस तरह से जाना जाता है, कैसे उसका मतलब डिसीजन किया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं आगे, कौन से गुण प्रदर्शित कर सकते हैं, कौन सी नियम निकाल सकते हैं या कुछ भी, उसके बारे में इसके अंतर्गत आता है। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सीधा सीधा डिपेंड होता है हमारा विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर। बस एक पॉइंट में यानी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारा विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर डिपेंड होता है। सीधा सीधा उसी कणों की संख्या के आधार पर लेते हुए जितने भी इसके अंदर एग्जाम्पल, जितने भी इसके अंदर छोटे हेडिंग आएंगे उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे क्या है, बॉयल-वानटॉफ नियम, जो कि आप पढ़े होंगे, बहुत नाम सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल आता है बोर्ड के लिए डायरेक्ट, है ना, फार्मूले पे। तो बॉयल-वानटॉफ नियम जो हमारा होता है, यानी कि ये बॉयल-वानटॉफ नियम सॉल्यूशन से, यानी कि किसी एक विलयन को लेकर के गर्म करना, यानी उसकी सांद्रता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है ना, कब होती है, कब घटती है, कब बढ़ती है, तापमान और वॉल्यूम, यानी कि इसमें हमारा कंसंट्रेशन, वॉल्यूम और तापमान, इन तीनों को देख करके ये बॉयल और चार्ल्स, इन दोनों को डिस्कस किया जाता है इन्हीं तीनों टॉपिक पर, कि इसमें कौन किसको कंसंट्रेट यानी कि कांस्टेंट रखेंगे और किसको हम उसके साथ लगाएंगे। तो इसके तीनों पॉइंटों पर, यानी कि विलयन की कंसंट्रेशन अर्थात विलयन की सांद्रता, विलयन का वॉल्यूम और विलयन का ताप के ऊपर यानी रख करके इन दोनों नियम को सेटिस्फाई किया जाता है, इन दोनों नियम को निकाला जाता है, या यूं कह सकते हैं इन दोनों नियम के अंतर्गत सांद्रता, वॉल्यूम यानी आयतन और तापमान के ऊपर डिस्कस किया जाता है। हो गया विलयन के, तो दोनों टॉपिक क्लियर। द्रवों का वाष्प दाब, अब द्रवों का यानी कि जो द्रव है ना, यानी कि लिक्विड जो हमारा है उसका वेपर प्रेशर अर्थात उसका वाष्प, यानी वाष्प कैसे, जब हम पानी को गर्म करते हैं, क्या है कि पानी को हम गर्म करते हैं, जब पानी को गर्म करते हैं जब, तो क्या होता है कि ये स्टैंड एक प्रकार से रखा हुआ, अब जब गर्म करते हैं तो गर्म करते समय क्या होता है, इसमें से कुछ भाप निकलते हैं, है ना, यानी क्या, भाप निकलता है। तो जब भाप निकलते हैं, ये जो वाष्प निकल रहा भाप, उसी भाप को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब क्या है, जो पानी यानी कि पानी को हमने गर्म किया, अब उसमें से भाप जो निकला है वो क्या है, उसका वाष्प है। अब वाष्प से जो प्रेशर लगता है, प्रेशर कब पता चलेगा, आप घर पे रहते हैं, यानी कि इसको सपोज दैट हम एक ढक्कन बंद करते हैं इसके ऊपर, तो जब पानी गर्म करते हैं तो पानी निकलने से पहले क्या होता है, ढक्कन उठने लगता है ना, तो जब उठता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ नीचे से प्रेशर लग रहा है। अब वो प्रेशर पानी नहीं होता है, ढक्कन उठाते समय कुछ गैस निकलती है, वही गैस का प्रेशर होता है, अर्थात वही वाष्प का प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रवों के वाष्प दाब के बारे में इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे, काफी इजी तरीके से, काफी आसान तरीके से, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अगला आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या आता है कि राउल्ट के नियम हम भी इसमें, ये भी हमारा एक प्रकार का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको प्रेशर से कंबाइन किया जाता है, यानी कि प्रेशर जो हमारा होता है सॉल्यूशन का प्रेशर, है ना, और सॉल्वेंट का प्रेशर, ये दोनों मिला करके हम करते हैं कि राउल्ट के नियम का पालन किया जाता है। लेकिन यह प्रेशर और कणों की संख्या में संबंध बताता है, यानी कि मोल और प्रेशर में एक दूसरे से संबंध बताता है। आपेक्षिक अनुमान और जो होता है अपेक्षिक और आपेक्षिक सापेक्षिक अनुमान, ये दोनों इसके अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा, यानी राउल्ट लॉ के अंतर्गत दोनों डिस्कस किया जाएगा। लास्ट आता है गैस की द्रव की विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, यानी कि जो द्रव हमारा है ना, उसमें गैस को डिसॉल्व करना है। देखिए सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड, यानी कि कितनी विलेयता, विलेयता जो गैस हमारी है उस गैस को हम पानी में किस तरह से विलीन करेंगे, उसकी क्या विलेयता होगी, है ना, कितनी मात्रा में वो विलीन होगा, कितनी मात्रा में नहीं होगा, उसके बारे में हम इस हेडिंग के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ये हमने क्या किया, विलेन का एक प्रकार का इंट्रोडक्शन दिया है कि विलेन के अंतर्गत यानी कि मुख्य रूप से इन 9 हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत छोटी छोटी हेडिंगें भी आएंगी, आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा कि उसको नहीं बताया गया है। क्या है, इस मेन जो हेडिंग है इसको लिखेंगे, इसके अंतर्गत भी हेडिंग को हम डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, ये 9 हेडिंग है। इसी 9 हेडिंग के अंदर वो सभी हेडिंग क्या है, सिमट गए हैं, क्या है, सभी हेडिंग इसी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे काफी आसान तरीके से अगली वीडियो में। आई होप चैप्टर की समरी आपको समझ में आ गई है कि कैसे कैसे क्या करना है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये हमारा है,
तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम अब शुरुआत करेंगे अगली वीडियो में। आई होप समझ में आएगा। ओके।